इंसानों में पहली बार कोरोना वायरस की खोज करने वाली महिला स्कॉटलैंड के एक बस ड्राइवर की बेटी थी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। उनका नाम था जून अल्मेडा। जून अल्मेडा वायरस इमेजिंग के क्षेत्र में चर्चित लोगों की फहरिस्त में अपना नाम लिखना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के समय में जून के काम की चर्चा हो रही है और उनकी खोज चर्चा के केंद्र में है। कोविड-19 एक नया वायरस है, लेकिन ये कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, जिसकी खोज डॉक्टर अल्मेडा ने सबसे पहले साल 1964 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में स्थित एक लैब में की थी। वायरोलॉजिस्ट जून अल्मेडा का जन्म साल 1930 में हुआ था, एक बेहद सामान्य परिवार में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के उत्तर पूर्व में स्थित एक बस्ती में उनका जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जून ने ग्लासगो शहर के ही एक लैब में बतौर टेक्नीशियन नौकरी शुरू की थी। बाद में वे नई संभावनाएं तलाशने के लिए लंदन चली गई और फिर वर्ष 1954 में उन्होंने वेनेजुएला के कलाकार एनरिके अल्मेडा से शादी कर ली। मेडिकल क्षेत्र के लेखक जॉर्ज विंटर के अनुसार शादी के कुछ वर्ष बाद ये दंपति उनकी युवा बेटी के साथ कनाडा के टोरंटो शहर चला गया था। कनाडा के ही ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जून अल्मेडा ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अपने उत्कृष्ट कौशल को विकसित किया। इस संस्थान में काम करते हुए उन्होंने एक ऐसी विधि पर महारत हासिल कर ली थी जिसकी मदद से वायरस की कल्पना करना बेहद आसान हो गया था। लेखक जॉर्ज विंटर ने बीबीसी को बताया कि यूके ने डॉक्टर जून अल्मेडा के काम की अहमियत को समझा और साल 1964 में उनके सामने लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में काम करने का प्रस्ताव रखा। ये वही अस्पताल है जहां कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इलाज हुआ। कनाडा से लौटने के बाद डॉक्टर अल्मेडा ने डॉक्टर डेविड टायरेल के साथ रिसर्च का काम शुरू किया, जो उन दिनों यूके के सेलिसबरी क्षेत्र में सामान्य सर्दी जुकाम पर शोध कर रहे थे। जॉर्ज विंटर ने बताया कि डॉक्टर टायरेल ने जुकाम के दौरान नाक से बहने वाले तरल के कई नमूने एकत्र किए थे और उनकी टीम को लगभग सभी नमूनों में सामान्य सर्दी जुकाम के दौरान पाए जाने वाले वायरस दिखे थे। लेकिन इनमें से एक नमूना, जिसे B814 नाम दिया गया था और उसे साल 1960 में एक बोर्डिंग स्कूल के एक छात्र से लिया गया था, बाकी सबसे अलग था। डॉक्टर टायरेल को लगा क्यों न इस नमूने की जांच डॉक्टर जून अल्मेडा की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए की जाए। ये सैंपल जांच के लिए डॉक्टर अल्मेडा के पास भेजा गया, जिन्होंने परीक्षण के बाद बताया कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह तो दिखता है, पर ये वो है नहीं, बल्कि उससे कुछ अलग है। और यही वो वायरस है जिसकी पहचान बाद में डॉक्टर जून अल्मेडा ने कोरोना वायरस के तौर पर की। जॉर्ज विंटर कहते हैं कि डॉक्टर अल्मेडा ने दरअसल इस वायरस जैसे कण पहले चूहे में होने वाली हेपेटाइटिस और मुर्गों में होने वाली संक्रामक ब्रोंकाइटिस में देखे थे। विंटर बताते हैं कि जून का पहला रिसर्च पेपर हालांकि ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस की ही खराब तस्वीरें पेश कर दी हैं, लेकिन सैंपल संख्या B814 से हुए इस नई खोज को वर्ष 1965 में प्रकाशित हुए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में और उसके 2 वर्ष बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में तस्वीर के साथ प्रकाशित किया गया। जॉर्ज विंटर के अनुसार वे डॉक्टर टायरेल, डॉक्टर अल्मेडा और सेंट थॉमस मेडिकल संस्थान के प्रोफेसर टोनी वॉटरसन थे, जिन्होंने इस वायरस की ऊंची नीची बनावट को देखते हुए ही इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा था। बाद में डॉक्टर अल्मेडा ने लंदन के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में काम किया। वहीं से उन्होंने अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई भी पूरी की। अपने करियर के अंतिम दिनों में डॉक्टर जून अल्मेडा वेलकॉम इंस्टीट्यूट में थी, जहां उन्होंने इमेजिंग के जरिए कई वायरसों की पहचान की और उनके पेटेंट अपने नाम करवाए। वेलकॉम इंस्टीट्यूट से रिटायर होने के बाद डॉक्टर अल्मेडा एक योगा टीचर बन गई थी, लेकिन 1980 के दशक में उन्हें संरक्षक के तौर पर HIV वायरस की नोवल तस्वीरें लेने के लिए बुलाया गया था। साल 2007 में जून अल्मेडा का देहांत हुआ। उस समय वो 77 वर्ष की थी। अब उनकी मृत्यु के 13 साल बाद उन्हें और उनके काम को वाकई वो मान्यता मिल रही है जिसकी वे हकदार थीं। एक बेमिसाल रिसर्चर के तौर पर उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि उनकी रिसर्च की ही वजह से ही मौजूदा समय में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में मदद मिल रही है।